हेलो वीवर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम आप लोगों का हो रहा है, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सीडीपी की पूरी वीडियो अगर आप ये देख लेंगे तो एक एक जो आपके पॉइंट है वो आपको सब समझ में आ जाएंगे। चलिए, और कितना भी आपने पढ़ लिया हो, कोहलबर्ग पढ़ लिए हो, जीन पियाजे पढ़ लिए हो, लेव वाइगोत्स्की पढ़ लिए हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में हलचल ज़रूर होगी कि थोड़ा और पढ़ लें। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है, एक उचित प्रश्न है। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है। यानी कि एक बच्ची यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ पर बच्ची थी, मेहनत कर कर के बच्ची यहाँ तक पहुँच आई है जिस पर वह अकेले पहुँच सकती है। ठीक है, यानी कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर अकेले पहुंच सकती है। बिल्कुल अकेले पहुंच सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त को प्रकाशित करेगी? तो यहाँ पर एक बच्ची पहुंच सकती है इस बिंदु से इस बिंदु तक, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी सुझाव की ज़रूरत है। उसे थोड़ा सा हमें सुझाव देंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकती है आराम से। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका जेड पी डी। क्या आ जाएगा? जेड पी डी। क्या आ जाएगा? जेड पी डी आ जाएगा। यानी कि समीपस्थ निकटस्थ विकास का सिद्धांत। अगर कोई भी प्रश्न में आए, बिंदु वगैरह का कुछ आ जाए, आपको यही लगाना है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है? जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेड पी डी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो आपका स्कैप फोल्डिंग है यानी कि पाड़ है, ढांचा, इसको ही ढांचा कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले सभी सब देख लेना। इसको मचान कहते हैं, मचान कहते हैं, इसको आलंबन कहते हैं। 2023 में आलंबन ही दिया हुआ था, लेकिन इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग था। तो जहाँ भी आपको ये दिखे आपको तुरंत टिक कर देना है। ये आपको समझ में आ गया। अब एक है एम के ओ। ये कौन है? ये है मोर नॉलेजफुल अदर। ठीक है, यानी कि जो आपकी हेल्प कर रहा है वो आपका इसमें आता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ठीक है, लेव वाइगोत्स्की की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये आपका है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। अगर फिर भी आप पर नहीं आए कि हम कौन सा लगाएं, दंड, पुरस्कार एवं दंड की बात यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आप नैतिक जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था अनुकूलन का, अगर आप देखेंगे तो जीन पियाजे से रिलेट कर लेना इसको, और ये आपके थॉर्नडाइक से रिलेट कर लेना इसको। तो बचा हमारे पास ऑप्शन यही, एलिमिनेट करने होंगे आपको सभी ये ऑप्शन। ओके, सो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? कौन सी है? लॉरेंस कोहलबर्ग की पूछी गई है। तो देखिए, ये आपकी है, किसकी है? एरिक्सन की है। ये हमारा कट गया, एरिक्सन की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की है। ये हमारा कट गया है जीन पियाजे का। ये भी अवस्था नहीं है इनकी, लॉरेंस कोहलबर्ग की। तो ये हमारा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ये कौन सी है? ये है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल की स्टेज की पहली अवस्था है। ये पोस्ट कन्वेंशनल की फर्स्ट अवस्था है, यानी कि पांचवी। अगर स्तर वाइज देखेंगे तो पांचवी अवस्था है ये आपकी सामाजिक अनुबंधन की। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन सी है? ये हमारी बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जिन्होंने भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर महत्व दिया वो लेव वाइगोत्स्की हैं, याद रखना। ठीक है, अब है जिगसो पहेली। यानी कि कोई जिगसो पहेली है, जैसे कि एक ये चार्ट है, इसमें बहुत सारे लगे हुए होते हैं। जैसे कि कोई चीथा बना हुआ है तो उसके टुकड़े होंगे बहुत सारे, तो वो लगाने पड़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिगसो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा है। नजमा 5 वर्ष की हैं, स्वयं से कहती हैं नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं है, यानी कि गाढ़े रंग वाला, वो
खुद से बातें कर रही हैं, तो ये क्या होगा, व्यक्तिगत वार्ता ही हो जाएगा। खुद से बातें कर रही हैं, क्या कर रही हैं, खुद से बातें कर रही हैं नजमा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। जहां भी आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाए, आपको देखिए ये परिकल्पित जो है निगमनात्मक, ये आपका किसका है, ये है आपका निगमनात्मक, ये उसका है, किसका है, औपचारिक, यानी कि जो आपकी औपचारिक अवस्था है, फोर्थ औपचारिक या फिर अमूर्त। लेकिन अगर आगमनात्मक होता तो फिर ये मूर्त हो जाती। अब यहाँ पर है अनुकरण की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि ये पूर्व संक्रियात्मक में देख सकते हैं और संवेदी में ज़्यादा अनुकरण होता है। प्रतीकात्मक आपकी पूर्व संक्रियात्मक से रिलेट कीजिए इसको, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक से रिलेट कीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है संरक्षण कक्षा समावेशन। क्या है, संरक्षण कक्षा समावेशन। ओके, अगला प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। ठीक है, जो नूर है वो लंच बॉक्स नहीं लेके आई, भूल गई हैं, यह कहते हुए कि तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। ठीक है, जो नूर है वो खाना नहीं लाई है, उन्होंने तान्या से कहा लंच साझा करने के लिए, तुम्हें आज अपना लंच साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने अपना लंच तुम्हारे साथ साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक, ठीक है, नैतिक कहाँ गया है, हाँ, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन है। नूर का कथन क्या है, नूर का ये है आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान, आदान प्रदान परंपरागत, तो ये इसी में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर पूर्व परंपरागत में आता तो ये दंड और आज्ञा पालन हो जाता है, तो ये हमारा है सेकंड वाली है, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग की तीसरी अवस्था है, ये तीसरी है। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन बी, डी है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। यानी कि कोई वयस्क, ठीक है, जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, जहाँ भी सहयोग की बात हो जाए वो आपका पार्ट हो जाएगा, यानी कि ढांचा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 32वें का प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित है। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, जो परिकल्पित निगमनात्मक हो या फिर निगमनात्मक ना भी लगा हो तब भी आप लगाएंगे अमूर्त। अमूर्त की जगह आपको औपचारिक भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, औपचारिक आपको मिल जाएगा अमूर्त की जगह। जो आपका आगमन होगा, आगमन जो है आपका, वो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। हालांकि मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें जीन पियाजे होंगे, कट गया, देखिए जीन पियाजे होंगे, लेव वाइगोस्की होंगे और कोहलबर्ग होंगे। ठीक है, तो तीनों की वीडियो में आपको एक ही में तीनों आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है, बाकी इसका जो राइट आंसर है इसका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2019 में सीटेट में पूछा गया है। अगला प्रश्न है के अनुसार, ठीक है, सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ आपको कहीं भी दिख जाए, आपको लेव वाइगोस्की ही लगाना है। क्या लगाना है, लेव वाइगोस्की ही आपको राइट आंसर लगाना है। अगला हमारा प्रश्न है, थोड़ा शोर शराबा आपको मिल सकता है लेकिन कंटेंट आपका बेहतर है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ, ठीक है, आपका पूछा गया है 6 to 8 के टीचर यानी कि शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। आप 6 to 8 के ही शिक्षक बनेंगे जो कि सेकंड पेपर दे रहे हैं। तो देखिए क्या करना चाहिए आपको अपनी कक्षा में, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। जिनमें तर्क केवल दिख जाए तुरंत आपको हटा देना है, केवल दिख जाए तुरंत आपको इसको हटा देना है, और हतोत्साह दिख जाए तो आपको हटा देना है। तीनों ही एलिमिनेट कर दिए हमने। देखिए ऑप्शन खुद कह रहा है, चलिए मैं हूँ राइट, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी। अगला अपन का प्रश्न है
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि में? प्राक संक्रियात्मक हो चाहे पूर्व संक्रियात्मक हो, एक ही बात है। 2 से 7 वर्ष है। देखिए 4 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। पहली संवेदी गामक है, ठीक है, पहली संवेदी गामक अवस्था है जो कि ये आप लोगों को पता ही होगा, वैसे क्या बता रही हूँ मैं, 0 से 2 या फिर जन्म से 2 है, ठीक है। और आपकी मूर्त संक्रिया, ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 है, मूर्त 7 से 11 है, अमूर्त या औपचारिक 11 से 18 या 14, कुछ भी लिखा सकता है, ऑप्शन के अनुसार होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? सीमा नहीं है पूछा गया है, ठीक है, सीमा नहीं है तो हमारे प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं है, बाकी ये सभी सीमाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? देखिए, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, भी देखते हैं। उनका विश्वास है बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, चलिए ये भी देखते हैं। तो सबसे बेस्ट हमको यहाँ पर देखना है किसे माना जा सकता है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में। तो देखिए, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले जो नैतिक सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, तो क्या है? एक संदर्भ, यानी कि ZPD की यहाँ पर बात हो रही है, ZPD, ठीक है। तो एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। जी हाँ, क्या कर सकते हैं? स्वयं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, नो, ये राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने अनुभव के आधार पर सोच रहा है, याद रखना, अपने अनुभव के आधार पर जब सोचते हैं तो उसको मूर्त सोच कहते हैं, मूर्त सोच कहते हैं, ठीक है। अगला है, किसी वस्तु के स्थायित्व, जहां भी देखिए बहुत सारा गड़बड़ी है इसमें, कोई बताएगा आपको कि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है? नहीं। संवेदी गामक में आप पढ़ सकते हैं, जब आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या बीएड फर्स्ट ईयर में होगा तो आपने पढ़ा था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट, उसमें बाकायदा बहुत अच्छे से डिटेल में जानकारी दी गई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के किस, यानी कि पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल यही हमारा संवेदी गामक, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? ठीक है, आधारभूत सहायता का, जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना नहीं, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ना ही ये करना है। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार नहीं देना। भैया यहाँ पुरस्कार की बात नहीं हो रही है, पुरस्कार तो देना ही नहीं है, शाबाशी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। जी हाँ, बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, यानी कि जो स्कीमा है, किसका स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम स्वरूप घटित होता है।
जो पुरानी योजनाओं के संशोधन में हम यहाँ पर समायोजन लेंगे, ठीक है, संशोधन करते हैं। तो और ये क्या हो रहा है, नवीन तकनीकी में संशोधन। तो नवीन तकनीकी में यानी समायोजन और यहाँ समावेशन और यहाँ पर समायोजन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि समायोजन करते हैं तब जो है थोड़ा संशोधन करना पड़ता है, जो हमारी पूर्व में स्कीमा बनी होती है उसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सभी विकल्प निभाते हैं। अगला है, नन्हे वैज्ञानिक आपको जहाँ दिख जाए पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना समय आपको सीटेट में नहीं दिया जाता है। जो मैंने आपको टैग वर्ड बताए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तुरंत देख लेना, टाइम बचेगा जो आपकी एसएसटी है उसके लिए, और जो आपके पैसेज हैं उनके लिए, इंग्लिश हो चाहे हिंदी पैसेज हो, ठीक है। तो आपको तुरंत लगा देना है प्याजे। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? सही मिलान वाला जोड़ा की बात हो रही है। पूर्व संक्रियात्मक में, निगमनात्मक मैंने आपको बताया था नहीं। किसमें बताया था? ये बताया था मैंने अमूर्त में। कट गया हमारा। अब यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक, बच्चा साधारण में वर्गीकरण करने योग्य। अच्छा, देखते हैं इसको। और औपचारिक में बच्चा अनुकरण नहीं, औपचारिक में अनुकरण नहीं। शेष व्यवस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में, अनुमान थोड़े लगा देगा शेष व्यवस्था में, आप बताइए अनुमान लगा देगा? आपके घर में बच्चा होगा 2 साल तक का, उससे अनुमान लगवाना, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। इस तरह से आप अपना हटा सकते हैं। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। किसकी? कार्यकरण की। अगला है, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। याद रखना, हमेशा प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ये जीन प्याजे के अनुसार है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। समझ लीजिए इसको। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। नैतिक विकास का चरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। सीटेट 2016 में पूछा गया है। प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसको महत्वपूर्ण भूमिका है? तो यह भौतिक विश्व के साथ अनुभव, जीन प्याजे का, ठीक है। भाषा नहीं है, पुनर्वलन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अनुकरण नहीं। अगला है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक की अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन नहीं, अमूर्त चिंतन की योग्यता पूर्व संक्रियात्मक में नहीं। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, जी हाँ, बच्चे में अगर कोई चीज़ आप छिपा देते हैं तो उसको पता चल जाएगी वहाँ पर छिपाई थी, या वो कोई चीज़ रखा आता है तो उसको पता होता है कि यहाँ पर ये चीज़ मैंने रखी थी, उसको अपना लक्ष्य पता होता है तो वहाँ चला जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन। वाइगोत्स्की की संतुष्टि यानी कि संस्तुति, ठीक है, संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की कल्पना, संकल्पना या कल्पना। तो यहाँ पर हमारा है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, बिल्कुल नहीं होते भैया। बुद्धू क्यों होंगे बच्चे? अहम केंद्रित की बात यहाँ नहीं हो रही है, व्यक्तिगत बात की बात हो रही है। यहाँ पर अपने आप से प्यार करने की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पर हो रही है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, अगर आपने देखा होगा, आप बर्तन साफ करती हैं, कुछ ना कुछ आप गुनगुनाती हैं, खुद से बातें करती हैं, ठीक है, या फिर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो खुद ही मन मन में आप कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, या फिर जोर से भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अकेले अकेले में भी आपको अगर किसी की बातें याद आती हैं तब आप बोलने लगते हैं, आप बड़बड़ाने लगते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जाता है। किससे? सामाजिक संदर्भ से, ठीक है। अगला है, प्याजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। ये रचनात्मक कक्षा कक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। तो पुनर्वलन नो, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए कहीं तक यहाँ देखते हैं। निष्क्रिय आ गया, कट कीजिए। यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया को कट कीजिए। तो हमारा ऑप्शन यही है, सेकंड। ऐसे आप लगाइए आंसर, देखिए तुरंत आंसर लगेगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी विशेषता है? अमूर्त की हमने बात की थी। अमूर्त की क्या बात की थी हमने? अमूर्त की थी आपको हमने औपचारिक की, ठीक है, औपचारिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। प्रेत भाषण वगैरह नहीं देना भैया, भाषण वाली बात नहीं है यहाँ पर,
ठीक है, ऑप्शन हमारा ए ही कहीं तक ठीक जाएगा। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, नहीं, उपहार क्यों देना भैया। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण नहीं, तो हमने आपको बताया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, ये करेक्ट आपका आंसर है। फिर भी आपका कोई डाउट हो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 5 नहीं, कितने बताएं? 4। पियाजे का तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। चलिए कहीं तक देखते हैं इसको। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं, बिल्कुल ये वाला बात हमारा सही है। किसी भी चरण को हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे जो चरण हैं वो स्थिर हैं। 4 चरण बताए हैं तो 4 चरण स्थिर हैं, इनको बदल नहीं सकते हैं। प्रश्न हमारा 59 है और राइट आंसर भी हमारा जो है ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 60वां है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, बिल्कुल ये वाला कहीं तक सही है। नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं, नहीं। अब है यहाँ पर सामाजिक संवेदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा है, नहीं। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं, नहीं। इसमें क्या है, इसमें तो यही है कि बच्चा ये सोचते हैं इसमें कि किसी काम को करने से पहले कि हमें इसका दंड मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा यही है, ऑप्शन ए। लौट फिर के ये प्रश्न आपके आ सकते हैं, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान रखना। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर को हल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की अवस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कॉल वर्ग के, तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन। ठीक है, अगला है लिव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, क्या है? सामाजिक अनून क्रिया है। ये तो आपके आएंगे ही नहीं, इसमें तुरंत कट गए क्योंकि ये जीन पियाजे, ये आपका स्कीमा जीन पियाजे उद्दीपक अनुक्रिया, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 62वें का ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न हमारा थोड़ा कहीं तक अच्छा है। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, अपने आप से बात कर रही है, लड़की द्वारा प्रदर्शित। ठीक है, अपने आप से बात कर रही है, इतना ही पढ़ लेते हैं, खुद से बात कर रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कर रही है आखिरकार। तो ये जो है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लिव वाइगोत्स्की इसको निज भाषा कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है। बाकी को पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुक्रिया के रूप में करेगा। लिव वाइगोत्स्की खोजबीन बिल्कुल नहीं, खोजबीन की तो जीन पियाजे कहते हैं, फिर कट गया। अनुकरण की बात यहाँ पर नहीं है और ये सभी जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि निज बात करिए, खुद से बात करिए। अगला है लिव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट को। मानकीकृत आपको करना नहीं है, वस्तु बहुविकल्पीय नहीं, प्रत्यास्मरण भी नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यही बचा है, डी। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार तो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सक्रिय खोज, ये हो जाएगा। ठीक है, 65वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषताएं। मैंने आपको बताया था जहां भी अमूर्त आपको दिख जाए आपको औपचारिक लगा देना है, तुरंत आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। बिल्कुल आलोचना की जाती है क्योंकि इन्होंने जो है मूलतः पुरुषों के नमूनों पर केंद्रित रखा है अपने नैतिक सिद्धांत को, क्योंकि आपको पता है महिलाएं और सोचती हैं और आप जो पुरुष हैं वो अलग सोचते हैं। अगला प्रश्न है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण क्या है? संरक्षण के
प्रत्य से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। नहीं। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर संरक्षण की बात की गई है, तो दूसरों के परिदृश्य को ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। करेक्ट आंसर है इसका कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। संरक्षण के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है कि कुछ भौतिक गुणधर्म जो होते हैं वो वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ठीक है, थोड़ा शोर शराबा आ सकता है, इतना ध्यान रखना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने पर भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? पड़ता है, तो ये भी हमारा कट गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम और करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन क्या हो सकते हैं? ये ऑप्शन है आपका, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका कम होती है। कैसे कम होती है? वाइगोत्स्की तो भाषा की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं नहीं। ये हमारा वही है राइट आंसर जो मैंने आपको बताया है। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक है, तो उन्हें जो है चर्चाओं में शामिल करके, ठीक है, धार्मिक शिक्षा को या फिर इसको कठोर निर्देश देकर, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है क्या है? अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना नहीं होगा। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है, जिसका आकलन नहीं किया जाता। स्वतंत्र रूप से हमारा करेक्ट आंसर आएगा। बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता देते हैं, यानी कि बच्चा खुद कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें सहायता देनी होती है। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। देखिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती है हमारे घर में, तो इसलिए थोड़ा आप लोग जो है मैनेज करना। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो मैंने आपको बताया था, इन्होंने पुरुषों को ज़्यादा महत्वता दी थी, महिलाओं को इन्होंने कम महत्वता दी थी, तो आलोचना की जाती है। तो हमारा डी करेक्ट आंसर है। अगला 73वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। भिन्नता क्या है? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण अलग अलग है, क्योंकि भाषा को वाइगोत्स्की पहले रखते हैं और चिंतन को जो जीन पियाजे हैं वो पहले रखते हैं। ठीक है, यानी कि जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार उत्पन्न होते हैं फिर भाषा। जब हमारे मन में विचार आएंगे तभी तो भाषा आएगी, तो मैं जीन पियाजे के साथ हूँ। ठीक है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? ठीक है, तो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, ये 74 का हमारा एक ही। ठीक है, पुरस्कार नहीं, प्रयोगशाला ये वाला बिल्कुल नहीं, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? स्कीमाएं। क्या? स्कीमा, यानी कि स्कीमा उस्कीमा, किसकीमा? स्कीमा। ठीक है, यह अवधारणा है। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार अपने कार्य को दिशा देने के लिए जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित, याद रखना। अगला है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। ओके, यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, यानी कि ये तुम मेरे लिए कर लेना, मैं तुम्हारे लिए कर लूँगी, अच्छे बन गए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की हो गए। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। वाइगोत्स्की कहते हैं जो विकास प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, और वहीं अगर जीन पियाजे होते तो वो कहते कि जो विकास प्रक्रिया है वो आगे रहती है। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है तो चर्चाएं करके, उन्हें शामिल करके, कठोर नहीं करना है, धार्मिक और ये सब नहीं करना है। दोबारा से रिपीटेड हुआ है, यूपीटेट में आया है 2015 में। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वाहक कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो वाहक कारकों द्वारा जो निर्धारित होती है ये होती है आपकी पश्चात पारंपरिक अवस्था। ठीक है, पश्चात पारंपरिक अवस्था है, राइट आंसर है नैतिकता वाहक कारकों द्वारा। स्तर ए, ये हमारा स्तर ए की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, पूर्व पारंपरिक अवस्था आ जाएगी इसमें, याद रखना पूर्व पारंपरिक अवस्था आ जाएगी। स्तर ए से याद रखना है इसको, वाहक कारकों से स्तर ए। ठीक है, स्तर ए याद रखना। ठीक है, तो वाहक कारकों द्वारा निर्धारित होती है, स्तर ए याद रखना। और लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता की अनुपस्थिति को स्तर ए करता है। क्या करता है? स्तर ए करता है। ठीक है, स्तर ए करेक्ट आंसर है हमारा इसका। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने, नई जानकारी, नवीन जानकारी जोड़ने की बात आए तो आपको आत्मसातीकरण कर लेना है। मैं आपको सजेशन करना चाहूँगी इंग्लिश में पढ़ना है, ये चीज़ें इंग्लिश में याद करनी है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे वर्ड ये निकाल लेते हैं, अपने अपने नए नए शब्द आते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? कौन सा नहीं करेगा? जीन पियाजे की बात हो रही, भाषा नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? भाषा नहीं करेगी। ठीक है, 83 का राइट आंसर हो गया हमारा भाषा। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती। जो पुष्पा है वो किसी एक समस्या का समाधान खुद से नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो यहाँ भी आ जाए आपको ये सहारा देना हो जाएगा या फिर सी हो जाएगा? बताइए 84 का जो राइट आंसर वो क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा सहारा देना। क्या हो जाएगा? सहारा देना आपका हो जाएगा। वो सहारा दे रहा है वयस्क। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बच्चे को सहारा देने मात्र एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है बच्चे के निष्पादन स्तर पर। बच्चे के निष्पादन स्तर पर। अगला प्रश्न है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। जी हाँ, याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक में अपलटा भी आपने सुना होगा, तो पलट नहीं सकते, या अगर जा रहा है बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो वो पलट कर आ नहीं सकता है। जैसे कि हम एक गांव में गए थे तो हम चले तो गए थे, लेकिन हमें आने का रास्ता नहीं पता था। जब हम छोटे थे, होंगे कम से कम 6-7 साल के, तो हमको आने का पता नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है करेक्ट आंसर। 87वां प्रश्न है, जल्दी हम अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे। अभी इसमें 100 प्रश्न है, 100। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो पियाजे के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं ये सीखते हैं, उन्हें उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर नहीं। पुरस्कार की याद करना नहीं होगा, याद तो कराना ही नहीं है। समाज के अधिक योग्य सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। जीन पियाजे की बात हो रही है। अनुकूलन की प्रक्रिया हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकूलन की प्रक्रियाएं क्या हो जाएगा? अनुकूलन की प्रक्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो उसकी बात हो रही है। लेव वाइगोत्स्की की तीनों कट गए तो बचा कौन? ये बचा, जो बचा वही फंस गया ये। ठीक है,
प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चा, 2 से 7 वर्ष का बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगी 2 से 7। अगला है नवीन जानकारी को शामिल करते हैं आत्मसातीकरण में। अच्छा, पढ़ लेते हैं इसको पूरा, ऐसा नहीं कि पहले से कर दें। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया, अच्छा बदल रहे हैं, इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसकी प्रक्रिया कहलाती है आपकी आत्मसातीकरण। ठीक है, आत्मसातीकरण कहलाती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर, कोहलबर्ग के, ठीक है, पूर्व परंपरागत पहला ही स्तर है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल और दूसरा कन्वेंशनल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। तो कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, डी ही हो जाएगा 90 का, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक में देखो एक तो हमारा यही है अंतर्निहित संभावित दंड है, एक है आज्ञाकारिता एवं दंड, तो 2 हैं, तो दोनों में से यही आपका मिल रहा है यहाँ पर, तो ये कर दीजिए। 30 और बाकी 3 नहीं मिल रहे हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाते हैं, ये विचार किसका है? विचार न केवल भाषा को, जीन प्याजे का है। किसका है? जीन प्याजे का है, क्योंकि विचार की बात जीन प्याजे ही ज़्यादा करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, ठीक है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी कि असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सकें, बिना किसी अन्य की सहायता से। ठीक है, वह कोहलबर्ग के किस नैतिक चरण की ओर संकेत करता है? किसी की सहायता से नहीं हो रहा यहाँ पर, तो पूर्व औपचारिक व्यक्त यही है। ठीक है, ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए ही है। ठीक है, या फिर आपका औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था बिना किसी सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है, देखिए हम इसको मान के चल रहे हैं औपचारिक चरण, जो कि 4th आपका औपचारिक चरण है, कानून और व्यवस्था। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ये हो रही है आपके कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, औपचारिक चरण है कानून और व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, अपने कक्षा से कह रही है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है, यानी कि एक असाइनमेंट है, उसका निर्माण किस तरह से किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से, जो सारे विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से सीख सकते हैं, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से, किसी की सहायता नहीं लग रही है उसमें, बिना किसी अन्य की सहायता से पूर्ण करें, बिना किसी अन्य की सहायता से पूर्ण करना है। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? नैतिक विकास कोहलबर्ग के, तो करेक्ट आंसर इसका औपचारिक चरण है, औपचारिक चरण है कानून और व्यवस्था। राइट आंसर ये आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है 93वां, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? कौन से पहलू की? जैविक पहलू की उपेक्षा होती है, जैविक की। ठीक है, आँख कान व हाथों से सोचते हैं, और ये आपका है इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी गामक, इंद्रिय गामक। ठीक है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। ठीक है, ऋषभ से सहमत नहीं है वो। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है, जो नियम है उनका संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। ठीक है, सहयोग की नैतिकता से। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार स्वयं निर्देशित वाक सहयोग का निम्न स्तर है और संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, वे परिपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं लेते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो वे बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। नहीं, करेक्ट आंसर है भाषा और संस्कृति विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक रूप से फिर आगे यहाँ पर लेब्बाइगोस्की कोहलबर्ग के अनुसार स्तर जो नैतिकता की अनुपस्थिति को सही यानी कि सही अर्थ में सूचित करता है। स्तर वन को भूल न जाना रे। ठीक है, करेक्ट आंसर है स्तर वन को भूल न जाना रे। अगला है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कम आंका गया है। मैंने आपको बताया सामाजिक अंतःक्रिया कम आंका गया है, अहम केंद्रित है, संक्रिया है, आनुवंशिकता सभी हैं, लेकिन ये आपका नहीं है, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। ठीक है, तो सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, करेक्शन ए। ठीक है, क्या है आपका जो करेक्ट है वो ए है। करेक्शन कीजिए इसमें, आप इसमें करेक्शन कीजिए। क्या कर सकते हैं, क्या कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है इसमें, बताइए। नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। खोजपूर्ण होता है और अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं, ये नहीं है। व्यक्तिक वाली है लेकिन ये नहीं है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। कट कर दीजिए इसको, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। अगला है, बच्चों के व्यवहार को समझने में विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल, तथा इसे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के सिद्धांत से है, तो सामाजिक रचनावादी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे हम इसको कल पढ़ेंगे या फिर आज ही कर लेते हैं 103 104 को। नहीं, बहुत ही लंबी ये वीडियो हो गई है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो ये अभी हम ये वाले अभी नहीं कर रहे हैं, या कर लेते हैं। चलो देखिए, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। ये आरेख वाला प्रश्न पूछा गया आपका 2014 में। ठीक है, सीटेट का। करेक्ट आंसर है विकास आयु। ठीक है, क्योंकि विकास हमारा हो रहा है और यहाँ पर आयु देखिए, ये आयु को दर्शा रहा है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी।